हेलो प्यारे बच्चों, पूर्णांक इंटीजर का एक्सरसाइज 3E अभ्यास 3E। पहला क्वेश्चन है भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल क्या कहता है, क्या कहलाता है इंग्लिश में? कोशेंट। ठीक है, अब ये बीच में भाग का निशान दिया है, दो इंटीजर दे रखे हैं, ये 21, 21 और ये -3 या 3। दोनों क्या है? ये इंटीजर है सर, पूर्णांक है। लेकिन इसमें क्या है, एक जो पूर्णांक है हमारा नेगेटिव है, माइनस का है, और ये क्या है 21 प्लस का है। अब जो भाग का निशान है, इससे पहली वाली संख्या को क्या कहते हैं और इससे बाद वाली संख्या को क्या कहते हैं, पता आपको होना चाहिए। नहीं पता है तो एक बार बता देंगे इसमें पहले सवाल के लिए। तो इस वाली संख्या को क्या कहते हैं, जो इसको भाग करेगी। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बच्चे जो दिक्कत करते हैं या गलती करते हैं सिर्फ इसी में ही करते हैं, जो कि हमें गलती इसमें नहीं करनी है। कैसे? जैसे पहली वाली संख्या ये है, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट नंबर, इसको मान लेते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर हमेशा फर्स्ट, जो सेकंड नंबर है वो हमेशा फर्स्ट नंबर को क्या करता है, भाग करता है, डिवाइड करता है। कैसे? जैसे -3 और ये किसको भाग कर रहा है, 21 को भाग कर रहा है। ठीक है ना, और भागफल कह रहा है, ये भागफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, इसी में हमें भागफल ज्ञात करना। इसको इससे भाग देने के बाद में 21 को -3 से भाग करने के बाद में जो संख्या यहाँ पर आएगी वही हमारा क्या है, भागफल। और इसी को ये क्या करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है या निकलवा रहा है, यही निकालना है हमें। ठीक है, तो नंबर 1 और नंबर 2 संख्या को क्या कहते हैं, जो संख्या बच्चों भाग करती है, जो संख्या भाग करती है। भाग कौन कर रही है यहाँ पे, दूसरा नंबर करता है पहले नंबर को। देखो ये कर रहा, -3 कर रहा है किसको भाग, 21 को। जो संख्या भाग करती है उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर। और हिंदी में क्या कहेंगे इसको हम, भाजक। हिंदी में कहते हैं इसको हम भाजक, और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डिवाइजर। ठीक है, और जो भाग हो रही है, ये सिर्फ मैं पहले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन फिर आप भी एकदम अगर इसे समझ लेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे, एकदम इसके आंसर मिल जाएंगे हमें। और जो संख्या भाग हो रही है या पहला नंबर, इसको क्या कहते हैं हम, भाज्य। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम, भाज्य। या क्या कहते हैं इसको, भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं भाज्य को इंग्लिश में, डिविडेंड। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं एक बार। पहली संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य या इंग्लिश में डिविडेंड बच्चों। ठीक है, तो इसको अभी हम रब कर देते हैं, और रब करने के बाद में इसे देख लेते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक, तो अगर हम सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को भाग करेंगे, ठीक, 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे ना, कितनी बार जाएगा, 21, 3 7 जार। ठीक है ना, 3 7 जार 21 या 3 सत्ते 21। यहाँ पर जो आता है, अगर यहाँ पर कुछ बचता है, यहाँ पर क्या बचा है, 21 में से 21 जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 0, तो कुछ नहीं बचा। और अगर कुछ बचता तो क्या कहते हैं उसको हम, शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कितना मिल गया हमें, अभी आंसर क्या मिला हमें, जो भागफल है हमारा मिला 7, क्योंकि अभी हमने माइनस यहाँ पे लगाया नहीं था। और अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देते तो किस में मिलता, हमें माइनस में ही मिलता आंसर। ठीक है, तो बस इसके लिए एक चीज और समझने वाली बात है, क्या समझेंगे हम इसके लिए अभी, यदि डिवाइजर या डिविडेंड में से, भाजक या भाज्य में से कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक संख्या अगर नेगेटिव है या माइनस की है, तो हमारा आंसर क्या देके जाएगी, वो हमें नेगेटिव ही देके जाएगी या माइनस का ही देके जाएगी। बस ये बात ध्यान रख लेना मेरी, अगर इन दोनों में से, डिवाइजर या डिविडेंड में से, डिवाइजर या डिविडेंड में से कोई भी एक, ठीक है, भाजक या भाज्य में से कोई भी एक संख्या अगर ऋणात्मक हो गई या माइनस की हो गई, तो आंसर हमें क्या देके जाएगी सर, माइनस ही देके जाएगी। तो देख लेते हैं एक बार इसको। अब ऐसे तो हमने करना सीख लिया कि ऐसे भाग कर देते हैं, लेकिन अब डायरेक्टली करने क्या करेंगे हम, भाग डायरेक्टली कैसे, पहली संख्या हमेशा ऊपर रहती है और दूसरी संख्या नीचे रहती है। ठीक है बच्चों, सेम मतलब है इसका भी, यही हमेशा यही रखना। लेकिन हम कई बार गलती क्या करते थे, -3/21 ये कर देते हैं, बस इसको ध्यान रखना, हमें ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, इसमें डिविडेंड और जो हमारा डिवाइजर है वो चेंज कर देंगे आप, तो ये हमारा बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा, यही ध्यान रखना। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा गया है, पहली वाली संख्या ऊपर और सेकंड वाली संख्या नीचे, कभी आंसर हमारा गलत नहीं आएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा,
3 एकन 3 और 3 सत्ते 21, कितना आ गया 7 आ गया। अब ये वाला माइनस कहाँ जाएगा सर? अब मैंने बताया था बिल्कुल लास्ट बार, फिर से बता रहा हूँ कि अगर डिवाइजर या डिविडेंड में से कोई भी एक संख्या हमारी नेगेटिव है या माइनस की है तो हमारा आंसर क्या देके जाएगी? माइनस। तो इसका आंसर बच्चों क्या है? माइनस के 7। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेम है, इस बार क्या है इसमें? इस बार जो हमारा डिवाइजर और डिविडेंड है, डिवाइजर कितना हमारा 9 और डिविडेंड कितना है? माइनस के 36 या 36। कोई भी एक अगर माइनस है तो आंसर क्या देके जाएगी हमें? वो सर माइनस में ही देके जाएगी, आपने बताया था अभी। तो माइनस के 36 अपॉन 9 इज इक्वल टू 9 एकड़ 9, 9 चौके 36, कितना आ गया? माइनस के 4 या माइनस के 4। इसका आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है सर इसमें? इसमें सर दोनों ही इंटीजर जो है हमारे वो ऋणात्मक हैं या नेगेटिव है। हमारे दोनों ही पूर्णांक हमारे कैसे हैं? इसमें ऋणात्मक हैं, माइनस के हैं। अब एक और चीज बस याद रख लो, अगर डिवाइजर और डिविडेंड दोनों ही अगर इंटीजर हमारे नेगेटिव है तो आंसर हमें पॉजिटिव या प्लस देके जाएगी, धनात्मक देके जाएगा। ठीक है, तो पहली वाली संख्या मैंने बताया था सर, पहली वाली संख्या कहाँ रखेंगे? ऊपर। सर दूसरी वाली संख्या कहाँ रखेंगे? हर में या बट्टे, कितना आ जाएगा? 6। अब अगर इस वाली फॉर्म में क्वेश्चन लिख दिया हमने इससे, तो इसमें क्या पढ़ देंगे? इसको ऊपर पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ देते हैं बच्चों अंश, और ये हो जाता है हमारा हर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर, और ये हो जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो जाता है बच्चों हमारा क्या? डिनोमिनेटर। बस याद रख लेंगे इसको। अभी इसको मिटा रहा हूं मैं। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? अब मैंने बताया अगर दोनों ही हमारे डिवाइजर और डिविडेंड, ठीक है, भाजक और भाज्य, हमारा अगर भाजक और भाज्य दोनों ही ऋणात्मक होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, कट जाते हैं। आंसर में क्या देके जाएंगे? ये प्लस देके जाएंगे। तो 6 1 जार 6 और 6 3 जार 8, 6 एकन 6, 6 3 18। तो आंसर कितना है बच्चों? 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें क्या है? इसमें जो हमारा डिवाइजर है ये नेगेटिव मिल रहा है हमें, इसकी बात कर रहे हैं। जो हमारा डिवाइजर है इसमें कितना है? डिवाइजर -7 है, तो माइनस मिल रहा है सर, और ये पॉजिटिव है। तो कोई भी डिवाइजर या डिविडेंड में से, भाजक या भाज्य में से कोई भी अगर एक हमें कैसे मिल जाएगा सर? नेगेटिव मिल जाएगा, माइनस का मिल जाएगा। तो आंसर क्या देके जाएगा? माइनस का ही। तो पहली संख्या इसको मानते हैं, दूसरी इसको। तो पहली संख्या ऊपर, दूसरी संख्या सर नीचे। 7 एकन 7 और 7 पंजे 35। ठीक है, 7 1 जार 7 एंड 7 5 जार 35। तो आंसर कितना आ गया सर? माइनस का 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें जो डिविडेंड है माइनस का 51 है और डिवाइजर 17 है। कोई भी एक अगर सर आपने बता रखा है, बार बार बता रहे हैं इस चीज को सर, कि अगर कोई भी एक डिवाइजर या डिविडेंड में से, भाजक या भाज्य में से कोई भी एक अगर हमें नेगेटिव या माइनस का मिल जाता है तो आंसर क्या देके जाता है? नेगेटिव। अब इसको कैसे लिखेंगे सर? पहली संख्या ऐसे मानेंगे, दूसरी से। तो पहली संख्या आपने बताया हमेशा ऊपर रखेंगे। पहली संख्या बच्चों हमने रख ली ऊपर, बटे, ठीक है ना, या अपॉन कितना? 17 -51 अपॉन 17। तो कितना आ गया? 17 1 जार 17, 17 3 जार 51। सर माइनस का आएगा क्योंकि एक संख्या इनमें से माइनस की थी, तो -3 हमारा सर आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में कुछ चेंज है। 0 अपॉन या 0 को डिवाइड कर रहा है डिवाइजर, क्या डिवाइड कर रहा है? माइनस का 11 इसको, 0 को। अब 0 एक हमारी एक ऐसी पूर्ण संख्या है या ऐसा होल नंबर है, अगर 0 को हम किसी भी दूसरे इंटीजर से, किसी भी इंटीजर से अगर हम भाग करें या किसी भी पूर्णांक से अगर हम भाग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो आंसर वो हमेशा क्या देके जाएगा सर? 0 ही आंसर हमें देके जाएगा। ठीक है, अब 0 के अपॉन में सिर्फ किसको छोड़कर बच्चों? 0 के अपॉन में 0 नहीं होने चाहिए, या अगर किसी के भी अपॉन में 0 है तो वो क्या है? अपरिभाषित या अनडिफाइंड होगा वो, लेकिन ये अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है बच्चों, 0 अगर अंश में है या न्यूमिनेटर हमारा 0 है और नीचे कोई भी संख्या है 0 को छोड़ करके, तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा बच्चों 0 ही आएगा। एक बार आप चेक कर लो इसको बच्चों। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका जय पार्ट है। इसमें क्या होगा? फिर से वही है, पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या। लिख लेते हैं इसको। पहली संख्या कितनी है? 1728 या 1728, और किससे डिवाइड करनी है? डिवाइजर कितना है? 12। डिवाइजर 12 है, डिविडेंड कितना है? माइनस के 1728। ठीक है, भाजक है 12 और भाज्य है हमारा -1728। सिंपल सी बात है, पहली संख्या हम इसको मानेंगे, दूसरी इसको, और क्या करते हैं? पहली अपॉन दूसरी, है ना, या फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर। और रिजल्ट क्या देके जाएगा हमें? माइनस का देके जाएगा बच्चों, प्लस का देके जाएगा?
हाँ बिल्कुल, माइनस का ही हमें साइन देके जाएगा। क्यों? मैंने बताया था भाजक या भाज्य में से, भाजक या भाज्य में से या डिवाइजर या डिविडेंड में से कोई भी नंबर अगर हमारा एक नेगेटिव है तो आंसर क्या देके जाएगा? ये हमें हमेशा माइनस का ही देके जाएगा। देख लेते हैं इसको, कितना 12 एकन 12, 17 में पढ़ते हैं पहले 12 का पढ़ा, 12 एकन 12, कितने बचेंगे? रिमाइंडर 5 बचा, और ये हो गया 52, 12 चौके 48, फिर कितना बचा? 4 बचा फिर से, फिर 12 चौक 48, तो कितना हो गया? 144, किसका? माइनस का सर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर से भाई फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर सर आपने बताया ऊपर रखते हैं इसमें जो पहला लिखा गया, और बटे में सर कौन सा रखते हैं नंबर? दूसरा रखते हैं सर इसमें। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो इसको ऐसे भाग कर लेते हैं जैसे हम करते हैं ना छोटे में, बड़ी संख्या को भाग कर ही सकते हैं हम, क्योंकि 125 का पहाड़ा तो जरूरी नहीं है सबको आए। तो 125 से किसको डिवाइड कर रहे हैं? माइनस लगाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि रिजल्ट तो माइनस में ही आएगा। डिवाइजर डिविडेंड में से कोई भी एक आएगा माइनस का, तो आंसर किस में देके जाएगा? हमें माइनस में ही, हमें पता है इस चीज़ का। तो पहाड़ा पढ़ते हैं एक बार, 125 एकन 125। अब 125 दूनी कितने हो जाएंगे? 250 या 250। लेकिन पहली 3 संख्याओं में पहाड़ा पढ़ा है हमने, पहली 3 संख्याओं में टेबल कितना है सर? ये 1 टाइम ही जा रहा है ना, 125 एकन 125 ही आ रहा है सर ये। अब इसमें से इस वाली संख्या में से इसको घटाते हैं ना, तो 6 में से 5 गया बच्चों 1, और 5 में से 2 गए सर 3 आया। ठीक है, अब 125 का पहाड़ा 31 में पढ़ा नहीं जाएगा, और भी आगे हमारे पास संख्या है कितनी? 2 है और 5 भी बची है, तो पहले 2 उतारेंगे तो काम चल जाएगा। 125 दूनी कितना हो गया बच्चों? सर 125 दूनी होता है हमारा 250, 3 बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा 312 से, है ना। कितना आया? 2 में से 0 गया 2, 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो इधर से एक कैरी हासिल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इधर? 11, 11 में से 5 गए बच्चों 6, और अगला कितना उतार लिया अगला हमने? 5, क्योंकि यहाँ पे 62 रह जाता अगर 5 ना उतारे तो। 62 में या 62 में 125 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, 62 बहुत छोटा है 125 से, इसलिए जो लास्ट वाला अंक ये बचा था 5, इसको हमने यहाँ पे ले लिया, उतार लिया, लिख लिया। अब 125 का पहाड़ा फिर से पढ़ो 625 में, तो हमें पता है 125 पंजे कितने होते हैं बच्चों? 125 पंजे सर होते हैं 625। यकीन नहीं है तो निकाल के देख लेना आप। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया हमारा इसको डिवाइड करके? सर 125 आ गया। इसको रफ में साइड में लिख लेंगे आप लोग कॉपी में अगर करेंगे तो। इसको मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि हमें क्या मिल गया? भागफल या कोशेंट हमें मिल गया है। इसका कितना मिला है बच्चों? सर 125 मिला है। लेकिन अब मुझे ये बता दो, ये माइनस का मिला है हमें या फिर प्लस का? सर माइनस का मिला है। क्यों मिला है माइनस का? क्योंकि सर आपने बताया, शुरू से आप बता रहे हैं कि डिवाइजर या डिविडेंड में से, ठीक है ना, भाजक या भाज्य में से कोई भी एक निशान या कोई भी एक इंटीजर अगर हमें नेगेटिव मिल जाता है तो आंसर हमें क्या देके जाएगा सर? वो नेगेटिव या माइनस में ही देके जाएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर डिविडेंट है, हमारा जो यहाँ पर डिविडेंट है, जो भाज्य है, हमें माइनस में मिला था, इसलिए हमारा आंसर माइनस में जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड पार्ट इसका। ये भी पहले आ चुका है। ठीक है, इसमें दोनों ही इंटीजर किस चीज़ के हैं? दोनों ही पूर्णांक बच्चों कैसे हैं इसमें? सर दोनों ही पूर्णांक नेगेटिव हैं। और सर आपने बताया था दोनों ही पूर्णांक अगर हमारे, या दोनों ही संख्याएं, या दोनों ही क्या, भाजक और भाज्य, सर दोनों ही भाजक या भाज्य, डिवाइजर या डिविडेंट में से दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो आंसर क्या देके जाएगा सर? वो हमें प्लस। लेकिन लिखेंगे इसको ऐसे ही, पहली संख्या 729 मान ली माइनस की, दूसरी संख्या सर -9 मान लीजिए। अब मैंने बताया था ये कैंसिल आउट मान लिए जाते हैं दोनों, अगर डिवाइजर और डिविडेंड, भाजक और भाज्य दोनों ही कैसे हों? भाजक और भाज्य दोनों ही अगर हमें कैसे मिल जाए सर? नेगेटिव मिल जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस में। काट लो इससे, 9 एकन 9, 9 अट्ठे 72, या 9 × 9 और 9 8 72 एंड 9 × 9 अगेन। आंसर कितना आ गया पॉजिटिव का सर? 81 आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत आसान है, इसमें भी क्या है? अंश बटे हर के रूप में लिख लेंगे इसको भी, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या के रूप में 1051 बच्चों, और अपोन में क्या है? -1। ठीक है, डिवाइजर कितना है इसका? -1, और डिविडेंड कितना है? 1051। ठीक, भाजक हमारा कितना है? -1, और भाज्य कितना है? 1051। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? अगर ऐसी कंडीशन हमें कभी मिलती है, सबसे पहली बात तो ये रखेंगे, अगर इसमें माइनस नहीं होता और ये सिंपल संख्या केवल ऐसी ही होती, मतलब ऊपर भी ये नहीं होता, ये वाला पार्ट, बस केवल ये होता, तो अगर हम किसी भी संख्या के बट्टे में कितना मान सकते हैं? एक तो उसमें होता ही है सबके बट्टे में, हम लिखते नहीं है, वो बात अलग है। ठीक है,
और जब वो लिखता है तो यानी कि वो संख्या क्या रहती है, ऊपर वाली संख्या जो अंश में लिखी रहती है वही संख्या आती है। मतलब अगर हम 1 से किसी भी संख्या को भाग करें तो हमारा वही पूर्णांक आता है या वही संख्या आती है हमारी जो अंश में या ऊपर हमारी लिखी होती है। लेकिन क्यों, अब इसमें माइनस दे रखा है सर, तो रूल तो हमारा वही वाला लगेगा। कौन सा वाला, डिवाइजर या डिविडेंड में से कोई भी एक माइनस होगा, ठीक है। तो आंसर क्या देके जाएगा, वो हमें माइनस ही देके जाएगा, रूल इसमें वही फॉलो होगा, है ना। अगर भाजक या भाज्य में से कोई भी एक ऋणात्मक चिन्ह है किसी में भी, तो आंसर क्या देके जाएगा, माइनस का ही देके जाएगा, क्योंकि बटे में 1 था तो इससे इस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन बस ये माइनस का निशान कहाँ, ऊपर इसके साथ चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आंसर आ जाएगा इसका -1051। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, सेम वही चल रहा है अब तो, है ना। तो फिर डायरेक्ट लिखते हैं अब जल्दी से इन्हें। पहली संख्या मानी थी ये जो पहले लिखी रहती है, बटे दूसरी संख्या माइनस में 1 2 3, ठीक है। इसको क्या करेंगे 1 0 से ये 0, इस वाली 0 से ये वाली 0, इससे ये 0, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका डिवाइजर माइनस में था तो आंसर सर माइनस में ही आएगा। अब ये कितना हो गया, 20 बटे -1 हो गया। अब 20 बटे -1 को क्या लिख सकते हैं सर, -20 ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा और 1 की कोई नीचे वैल्यू ऐसा लिखनी जरूरी खास नहीं होती, ठीक है। तो 1 से डिवाइड करने पर 20 को कितना आएगा, 20 ही आ जाएगा। लेकिन सर जो माइनस का निशान नीचे लगा हुआ है नेगेटिव, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कितना रहेगा, केवल -20 ही रह जाएगा। नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी के जैसा ही। दोनों संख्या सेम है। अब दोनों संख्या जब सेम हो जाती हैं, किसको छोड़कर, सिर्फ 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ करके अगर दोनों संख्या कोई भी डिवाइड अगर कर रही है आपस में, कोई भी संख्या अगर सेम मिल जाती है हमें, जैसे ये दोनों संख्या कैसी है, बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या अंतर है, सिर्फ सर ये वाला जो हमारा डिवाइजर है जो भाग कर रहा है, ठीक है ना, या जो भाजक है वो हमारा माइनस में है, ऋणात्मक है। तो आंसर क्या देके जाएगा हमें, ये सर ऋणात्मक ही देके जाएगा, अपॉन में -17672। अंश और हर में, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर दोनों एक जैसी संख्याएं हैं तो आपस में क्या हो जाती हैं, वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि इससे इसको भाग करेंगे, कितनी बार चलेगा इसमें जो इसका टेबल है कितनी बार पढ़ा जाएगा, 17,672 का टेबल अगर हम पढ़े तो एक ही बार पढ़ा जाएगा और एक बार में इसको पूरे को ये साफ कर देगा, यानी कि काट देगा। लेकिन सर आंसर किस में आएगा, ये माइनस में ही आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी वही सेम इसमें हम सब में लग रही है, डिवाइजर या डिविडेंड में से, ठीक है। भाजक या भाज्य में से कोई भी एक अगर नेगेटिव हो तो हमें आंसर क्या देके जाएगा, नेगेटिव। और इसमें क्या था नेगेटिव, हमारा डिवाइजर या भाजक नेगेटिव है, इसलिए -1 आंसर है। एक बार देख लो बच्चों इसे आप। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रश्नवाचक या क्वेश्चन मार्क जो मार्क्स लगा है, निशान लगा है, उसके स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क तो इसमें नहीं है, मतलब बराबर में यहाँ पर था, वो मैंने लगाया नहीं, क्योंकि हमें मतलब यही सोल्व करना है कुल मिला के, तो इसको हटा देते हैं। कुल मिला के ये इक्वेशन में सोल्व करनी है। कैसे सोल्व होती है ये, तो बोर्ड मास में आपने पढ़ा होगा बच्चों, सबसे पहले क्या सोल्व होते हैं, ब्रैकेट सोल्व होते हैं। ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सोल्व होता है, या कोष्टक में भी कौन सा कोष्टक होता है ना 2-3 प्रकार के, तो ये वाला कौन सा कोष्टक है, ये कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। क्या कहते हैं बच्चों इसको, पैरेंथेसिस। एक छोटा ब्रैकेट होता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं छोटा ब्रैकेट, और इसके बाद आता है एक मझला ब्रैकेट, और एक आता है फिर आता है सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। या उसको बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और मझले को बोलते हैं कर्ली ब्रेसिस, और इसको बोलते हैं क्या, पैरेंथेसिस। तो इसमें दोनों ही जगह क्या है, पैरेंथेसिस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तभी भी कभी ऐसी इक्वेशन आए मैथमेटिक्स की, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, किसको सोल्व आउट करते हैं, ब्रैकेट को या पैरेंथेसिस को, और किस ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट, है ना, इस तरफ से, मतलब ऐसे सोल्व करते हुए चले जाएंगे इसको। जितने भी ब्रैकेट इसमें हो तो सबसे पहले कौन सा वाला ब्रैकेट इसमें हटाएंगे हम, कौन सा ब्रैकेट ऑफ होगा सबसे पहले, लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। तो लेफ्ट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट है, ये रहा। और ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों, इसमें पैरेंथेसिस के अंदर क्या है, 18 - 3, या 18 में से 3 घटाने को बोल रहा है, तो घटा लो। 18 में से 3 गए, कितने बचे यहाँ पर सर, ये बचे 15। ब्रैकेट खुल गया, इसका हटा दिया हमने ब्रैकेट, प्लस के नीचे प्लस लगा लिया, ठीक है। अब मैंने जैसे ही बताया था पैरेंथेसिस कैसे सोल्व होता है, लेफ्ट टू राइट, ये वाला सोल्व हो गया। तो अब किसका नंबर आया, इधर को ऐसे इस वाले का नंबर आया, तो 9 × 2 कितना होता है, 9 × 2 कितना, 18 होता है सर, ठीक है। और अब कितना आ गया, -6, ठीक है। तो ब्रैकेट की बात तो हो गई पूरी बोर्ड मास में। अब क्या सोल्व करें, अब आता है एडिशन का नंबर, ठीक है ना। वैसे तो आता है इसमें सबसे पहले क्या आता है, डिवाइड, ठीक है ना। बोर्ड मास में डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर एडिशन, फिर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड इसमें है नहीं, तो जोड़ है इसमें सबसे पहले, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों संख्याओं को। 15 और 18 कितने होते हैं बच्चों, सर 15 और 18 होते हैं हमारे 33 होते हैं, ठीक है ना। 33, 15 और ये दोनों हमने प्लस की संख्या जोड़ ली, और नेगेटिव क्या है, -6,
तो कितना आया हमारा 33 में से अगर 6 घटाएंगे हम 33 माइनस 6 कितना आ गया बच्चों सर 27 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा। तो 27 है इसमें कहीं ऑप्शन में, ये रहा सर सी ऑप्शन या गया ऑप्शन, इसको टिक कर लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें 3 पैरेंथेसिस हैं, 3 छोटे ब्रैकेट हैं। सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा, ये रहा लेफ्ट टू राइट चलते हैं सर आपने बताया, तो ये रहा सबसे पहले इसको सोल्व कर लो। इसमें भी क्या हो रहा है, बीच में दोनों में एडिशन हो रहा है, जोड़ हो रहा है दोनों का। 28 और 4 कितने होते हैं 32 या 32। यहाँ पर क्या लगा देंगे बीच में माइनस, ये वाला सोल्व कर लो। इसमें बीच में क्या हो रहा है इन दोनों के, ये जो 2 इंटीजर हैं 10 और 5, इनके बीच में क्या कौन सा साइन लगा हुआ है मल्टीप्लाई, तो सर मल्टीप्लाई कर लो। 10 पंजे 50, 10 5 जार 50, बीच में यहाँ पे क्या आ गया निशान प्लस का। अब ये क्या हो रहा है, अभी बिल्कुल इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में पूरे में 6-7 सवाल किए हमने ऐसे ही, 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, या पहली संख्या बटे दूसरी संख्या लिख सकते हैं इसको ऐसे रफ में छोटा सा। और कितना आ जाएगा 2 1 2 2 दूनी 4, तो इसको भाग करके कितना आ गया बच्चों ये सर 2 ही आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे अब हम इसको। ठीक है, फिर से वही आ गया ऊपर वाले की तरह से, प्लस प्लस और माइनस। ठीक है, तो प्लस प्लस वाली संख्या पहले ऐड कर लो। प्लस प्लस वाली कौन सी है इसमें, अब ये वाला जो माइनस होता है ना किसके साथ होता है, इसके साथ या इसके साथ, सर इसी के साथ होता है। जिसके पहले लगा होता है ना माइनस या प्लस, वो साइन काउंट होता है। तो प्लस के इसके 32 के सामने क्या है प्लस, अब पहले स्टार्टिंग में इसको लिखते नहीं है तो, लेकिन क्या रहेगी ये प्लस की रखी जाएगी। तो 32 प्लस है और ये प्लस है, तो कितने हो गए 34, 32 और 2 34। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस का यहाँ पर हमारा 50 आ जाएगा। ठीक, अब माइनस का 50 है और प्लस का 34 है, तो ज़्यादा किसका है सर माइनस का ज़्यादा है। तो मैंने बताया जिसका भी ज़्यादा होता है आंसर उसी का ही आता है। ज़्यादा सर यहाँ पर किसका है 50 का सर माइनस का है ज़्यादा, तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। अब 50 में से 34 गए बच्चों कितने आए 16, क्या माइनस 16 आंसर में दिख रहा है कहीं, हाँ सर ये रहा गया ऑप्शन, टिक कर लो जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है स्तंभ कै का स्तंभ कै से सही मिलान कीजिए। ठीक है ना, या कॉलम कै है और कॉलम कै है। ठीक है, इनको सोल्व करके इनसे इनकी मैचिंग करानी है। मैचिंग तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं इनकी, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, तो ये कोई नया नहीं है। और किस में सभी क्वेश्चन ये किस में दे रखे हैं, डिवाइड में दे रखे हैं। ठीक है, वही रूल फॉलो होगा जो सबसे पहले क्वेश्चन में किए थे, 6-7 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं इसमें पहले ही। ठीक है ना, मोस्टली वही है, डिवाइजर और डिविडेंट वाली बात है इसमें। कोई भी एक नेगेटिव आएगी संख्या, अगर डिविजर डिविडेंट में से, भाजक या भाज्य में से कोई भी एक अगर संख्या हमारी नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव देके जाएगी। दोनों नेगेटिव हो दोनों में तो आंसर प्लस देके जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं 6/3 या 6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 6 को 3 से भाग करना है, मैंने जैसे ही बताया था। एक बार फिर से बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में बस क्या है, पहली संख्या ऊपर दूसरी संख्या नीचे, तो कैसे 3 1 3 और 3 दूनी 6, कितना आ गया आंसर सर 2 आ गया। ठीक है, अब बस मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर डायरेक्ट कर लेंगे। तो आंसर कितना आया 2 है कहीं पे यहाँ पे बीच में, हाँ सर 2 ये रहा। तो इसकी मैचिंग बच्चों किससे करा दें, इससे करा दें। ठीक है ना, -12/6। ठीक है ना, -12 डिवाइडेड बाय 6, तो 12 ऊपर और 6 नीचे, तो 12/-6, तो कितनी बार जाएगा 6 दूनी 12। और सर 6 दूनी 12, 2 किसका आएगा सर माइनस का आएगा। ये रहा, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि सर डिवाइजर और डिविडेंट में से कोई भी एक अगर माइनस होगा तो आंसर किसका आएगा माइनस का आएगा। भाजक या भाज्य में से कोई भी एक ऋणात्मक हो तो उत्तर माइनस का, इसलिए माइनस का 2 आया है। इसमें भी हमारा क्या है डिवाइजर -6 है, तो उत्तर बिल्कुल ले भी नेगेटिव ही आएगा। तो कितनी बार 18/-6, तो कितना हो जाएगा 6 3 18, किसके माइनस के सर, ये रहे यहाँ मैचिंग कर दी इसकी। ठीक है, अब इसमें दोनों ही डिवाइजर और डिविडेंट भी, भाजक भी और भाज्य भी, दोनों ही सर कैसे हैं माइनस के हैं, ऋणात्मक हैं, नेगेटिव हैं। और दोनों नेगेटिव मिल जाएंगे अगर हम भाजक और भाज्य या डिवाइजर और डिविडेंट, तो सर वो क्या बना देते हैं पॉजिटिव बना देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर हम 21/-7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 7 का टेबल 21 में कितनी बार पढ़ा जाएगा 3 टाइम्स या 3 बार, 3 7 तिया 21 हो जाएगा। तो किसका आएगा प्लस का 3 आएगा, +3 की तरह बच्चों +3 ये रहा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ही कैसे हैं बच्चों सर पॉजिटिव हैं दोनों ही, तो आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। 24/4 या 24/4 कितना जाएगा, 4 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाएगा 24 में 6 टाइम, 4 6 24 या 4 6 24, तो 6 आ गया बच्चों प्लस का, ये रहा मैचिंग कर दी। इसमें दोनों ही माइनस है तो क्या हो जाएंगे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और कितना आ जाएगा 25/5 कितना होता है, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 5 पंजे 25 हो जाता है, 5 का 5 आया प्लस का बच्चों, ये रहा। ठीक है, इसमें 1 है। ठीक,
जो हमारा डिविडेंड है माइनस का है, ये हमारा जो भाज्य है वो किसका है, ऋणात्मक है, तो उत्तर क्या देके जाएगा, ऋणात्मक। तो 3 सत्ते यानी कि 3 7 27 होते हैं, तो माइनस का 7 किधर रखा है, ये रहा सर, इसे मिलाते हैं, ठीक है। और बाद में क्या आएगा, ये इसमें क्या है, इसमें डिवाइजर माइनस का है, तो इसमें भी एक ही है, डिवाइजर और डिविडेंड में से, भाजक और भाज्य में से कोई भी एक संख्या ऋणात्मक, वही रूल चल रहा है, मतलब टोटली सब में एक जैसा ही है। तो अब तो बहुत आसान लगने लगा होगा आपको भी, आप भी बोर हो रहे होंगे कि सर बार बार एक ही चीज़ को कितनी बार बता रहे हैं, लेकिन बच्चों बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार, 7 चौके 28 हो जाएगा, किसका, माइनस का। तो सर माइनस का 28, तो ये बैठा और इसको मिला दें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मतलब इनको सोल्व करना है और ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है इन चारों में से कौन सा एक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा यही क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो इसमें फाइनली ये चिन्ह पूछ रहा है कि इनका जो आंसर है, मतलब इसको, ये बीच में भाग का निशान है, ठीक है ना। जब हम इस वाले डिवाइजर से डिविडेंड को भाग करेंगे, ये हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, बस आंसर नहीं पूछ रहा है कि संख्या में कितना आएगा, बस ये साइन पूछ रहा है, निशान पूछ रहा है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नहीं होगा, या कोई सा भी बिल्कुल इनमें से नहीं होगा, ये बताना बस हमें, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको सिर्फ सोल्व करेंगे, बाकी के सीधा आंसर देंगे, ठीक है। कितना लिखा है, पहली संख्या मैंने बताया था, ये बिल्कुल पहली संख्या सर ऊपर लिखेंगे और दूसरी संख्या नीचे लिखेंगे, ठीक। डिवाइजर और डिविडेंड, डिवाइजर क्या है, जो भाग कर रहा है, डिवाइजर नो है इसमें, ठीक है। क्या है ये, भाजक, और ये क्या है, भाज्य या डिविडेंड, जो भाग हो रहा है, ठीक है ना, या जिसको भाग दिया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा डिविडेंड। तो डिविडेंड इसमें हमारा किस में है, नेगेटिव में है सर, माइनस में है, ऋणात्मक है, तो उत्तर किस में आएगा, शुरू से यही बता रहे हैं बार बार, उत्तर किस में आएगा। अगर कोई भी एक दोनों में से, डिवाइजर या डिविडेंड, भाजक या भाजक में से कोई भी एक हमारा अगर ऋणात्मक है या माइनस में है, तो हमें क्या देके जाएगा वो आंसर, सर आंसर हमें वो नेगेटिव में देके जाएगा। और जैसे इसका आ जाएगा -4, तो ये -4 नहीं पूछ रहा कि आंसर क्या है, बस ये पूछ रहा है कि इसका सिंबल या निशान प्लस होगा या माइनस का होगा। तो आपको पता चले गया होगा कि इसका जो निशान है वो किस में आएगा, सर ऋणात्मक या ऋण, ठीक है। प्लस को लिखा है धन, धन होता है प्लस, ऋण होता है माइनस, और ये कह रहा है ना तो धन यानी कि ना तो प्लस और ना ही माइनस, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। और कोई नहीं तो मतलब कोई है ही नहीं, वो तो आंसर आएगा नहीं किसी में भी, ठीक है। देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट वाला, फिर से इसमें एक माइनस है, दोनों होते तो प्लस मिल जाता हमें आंसर, एक माइनस है तो सीधा सी बात है, हमें, मैंने शुरू से यही बता रहा हूँ, डिवाइजर या डिविडेंड में से कोई भी अगर एक माइनस होगा और बीच में क्या साइन होगा, भाग का या डिवाइड का, तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों, किसी भी एक के माइनस होने पर सर ऋणात्मक ही मिलेगा, तो इसका भी क्या मिल जाएगा, ऋण या नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट में, अब इसमें डिवाइजर भी और डिविडेंड भी, भाजक भी और भाज्य भी, ठीक है, दोनों ही कैसे हैं, भाजक भी और भाज्य भी सर दोनों ही माइनस में है। और आपने बताया अगर दोनों ही डिवाइजर और डिविडेंड, भाजक या भाज्य दोनों ही माइनस होंगे तो उत्तर क्या देके जाएगा, धन या प्लस का हमें देके जाएगा। तो हमारा ये धन वाला पहला ऑप्शन गया क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट घ देख लेते हैं इसका, इसमें तो दोनों ही प्लस है, अब जब दोनों ही प्लस हैं तो फिर तो नेगेटिव या माइनस होने का कोई मतलब ही नहीं है, धन ही आएगा। धन मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो इसका आंसर ये रहा। और आज हमारी एक्सरसाइज इंटीजर की 3 भी कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों।